दोस्तों, आज से 4000 साल पहले कन्नान के इलाके में रहने वाले लोगों के बिलीफ से एक ऐसे मजहब का आगाज हुआ जिसे आज के जमाने में जुडाइज्म यानी यहूदियत और इस मजहब के मानने वालों को ज्यूज यानी यहूदी कहा जाता है। लेकिन आखिर इस मजहब की तारीख क्या है? यहूदियों का बिलीफ सिस्टम क्या है? क्यों यहूदियों की, क्रिश्चियंस की और मुसलमानों की तारीख आपस में मिलती है? क्यों यहूदी अपने आप को द चोजन वंस कहते हैं? वो क्या मुआहदा था जो खुदा ने खुद यहूदियों के साथ किया? याहवे कौन है? यहूदियों की होली बुक्स कौन सी हैं और इनका किन चीजों पर ईमान है? इस वीडियो सीरीज में आपको इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी आज की गपशप का आगाज करें, मैं आपको 2 डिस्क्लेमर्स देना चाहता हूं। देखें, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में ना कॉमन प्रॉफिट्स हैं। एज अ मुस्लिम हम भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितने क्रिश्चियंस या फिर ज्यूज। मसलन अब्राहम, जिन्हें हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं। इसी तरह आइजैक यानी कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। उसके बाद जेकब यानी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। सिमिलरली डेविड यानी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। इस वीडियो की यूनिवर्सल अपील के लिए, और चूंकि यह वीडियो जुडाइज्म के पर्सपेक्टिव के बारे में है, लिहाजा या तो मैं इनकी हिब्रू प्रोनाउंसिएशन यूज करूंगा या फिर इंग्लिश। दूसरी जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस वीडियो को आपने न्यूट्रल होकर देखना है। अगर आप इसको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लेंस से देखेंगे तो जगह जगह आप एक अननेसेसरी कंपैरिजन में पड़ जाएंगे। हर वाक्य में आपको लगेगा कि हमारा बिलीफ तो कुछ और है, ये बंदा गलत बात कर रहा है, जुडाइज्म की ये सोच है ही गलत, ये चीज इधर लिखी हुई है, वो चीज उधर लिखी हुई है। इस परेशानी में आपने बिल्कुल नहीं पड़ना, क्योंकि इस वीडियो सीरीज का यह मकसद है ही नहीं। ना हमने किसी मजहब का कंपैरिजन करना है और ना एक दूसरे को नीचा दिखाना है। हम तो पढ़े लिखे लोगों की तरह मुख्तलिफ मजाहिब के बिलीफ सिस्टम और उनकी खूबसूरती को डिस्कवर करने के सफर पर निकले हुए हैं। और इस सफर को तय करने के लिए जिस बस में हम लोग बैठे हुए हैं ना, उसमें नफरत की, इल्जाम तराशी की और रिलीजियस सुपीरियरिटी की कोई सीट मौजूद नहीं है। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। देखिए, जुडाइज्म का जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है ना, वो रिवॉल्व करता है एक कवेनेंट यानी कि एक मुआहदे के अराउंड। लेकिन ये कोई मामूली मुआहदा नहीं, ये मुआहदा था खुदा और जूइश लोगों के दरमियान। इस मुआहदे का आगाज होता है अब्राहम से, यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। खुदा ने अब्राहम को हुक्म दिया कि उन्हें सफर करना है एक ऐसे इलाके में जिसका नाम है कन्नान। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अब्राहम की पैदाइश हुई थी मेसोपोटामिया के एक शहर उर में, विच इज द मॉडर्न डे इराक। और कन्नान वो इलाका है जहां आज मॉडर्न डे इजराइल और फलस्तीन मौजूद हैं। इसको केनन भी कहते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस यानी तौराह में लिखा है कि खुदा ने कन्नान में अब्राहम के साथ एक अग्रीमेंट किया जिसके मुताबिक वो एक अजीम कौम के बाप बनेंगे। लेकिन शर्त उसकी यह है कि जब तक उनकी कौम खुदा की इबादत करती रहेगी, उसका हुक्म मानती रहेगी, उसके बताए हुए रास्ते पर चलती रहेगी, तब तक खुदा उनको गाइड करेगा, उनकी हिफाजत करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो इलाका है ना कनान, ये हमेशा इजराइलियों के कंट्रोल में रहेगा। इस मुआहदे का पास रखने के लिए खुदा ने अब्राहम को हुक्म दिया कि उनकी कौम के जो मर्द हैं उनकी सर्कमसिजन यानी खतने होंगे। यही वजह है कि आज भी यहूदी लड़कों के पैदाइश के 8वें दिन खतने होते हैं, टू शो दैट दे आर पार्टीज टू दिस प्लेज। अब्राहम के 2 बेटे हुए, एक इश्मेल और एक आइजैक, यानी कि हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। खुदा ने आइजैक को चुना इस मुआहदे को अपने बाप से विरासत में हासिल करने के लिए, या सिंपली टू इनहेरिट द कवेनेंट। आइजैक ने इस कवेनेंट को पास किया अपने बेटे जेकब को, जिन्हें बदले में इजराइल का नाम दिया गया। तनाख यानी हिब्रू बाइबल के मुताबिक जेकब वॉज नोन एज फादर ऑफ द 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। जुडाइज्म में अब्राहम, आइजक और जेकब को पेट्रियार्क्स कहा जाता है, जो कि यहूदियों के फिजिकल और स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स हैं। इसकी वजह यह है कि ये वो पहली 3 जनरेशंस थी जो खुदा के साथ इस कवेनेंट में शामिल थीं। ये जो लफ्ज हैं जुडाइज्म, ज्यूज और इजराइल, आखिर इनकी तारीख क्या है?
जरा इनको भी समझ लेते हैं। अब्राहम के जो बेटे थे आइजक, उनके दो बेटे थे, ईसौ और जेकब। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने जेकब का नाम तब्दील करके इजराइल रख दिया। जेकब के मजीद 12 बेटे थे, जिनसे दरअसल इजराइल की 12 ट्राइब्स का कयाम हुआ, जिन्हें इजराइली कहा गया। ये लोग इसी इलाके में रहते थे जहां आज मॉडर्न डे इजराइल मौजूद है। 10th सेंचुरी बीसी में इजराइल दो अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड हो गया। जो सदर्न ट्राइब थी उन्होंने किंगडम ऑफ जूडा को बनाया, और जो नॉर्दर्न ट्राइब थी उन्होंने किंगडम ऑफ इजराइल को। बिल आखिर इन दोनों किंगडम्स पर कब्जा हुआ और इन्हें तोड़ दिया गया। इजराइल के ऊपर एसीरियंस ने कब्जा किया इन द ईयर 722 बीसी, और जूडा के ऊपर बेबीलोनियंस ने कब्जा किया इन द ईयर 586 बीसी। इनमें से जो जूडा के लोग थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपने बिलीफ सिस्टम को कायम रखा। यहीं से इन लोगों को ज्यूज कहा गया और इनके रिलीजन को जुडाइज्म, और इन लोगों को कलेक्टिवली इजराइली। अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो राह जो कि हिब्रू बाइबल का हिस्सा है, उसमें लिखा है कि जब कनान में कहत यानी फैमिन पड़ा तो जेकब और उनके बेटों ने वहां से माइग्रेट कर लिया और वो पहुंचे इजिप्ट यानी कि मिस्र। जब वो इजिप्ट में रहने लगे तो उनके डिसेंडेंट्स को, उनकी नस्लों को एनस्लेव कर लिया गया यानी कि गुलाम बना लिया गया। कुछ जनरेशंस के बाद जब इजराइलियों की इजिप्ट में पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो खुदा ने मोसेस यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपॉइंट किया कि इनको गुलामी से आजाद करवाओ और उन्हें वापस उन्हीं की जमीन यानी कि कन्नान ले जाओ। लेकिन इजराइलियों का मिस्र से निकलना कोई मामूली इवेंट नहीं था। इसमें बहुत से मौजज़े शामिल थे। मसलन खुदा ने इजिप्शियंस पर बॉयल की बीमारी भेजी। इसके अलावा उसने रेड सी को स्प्लिट कर दिया ताकि इजराइली वहां से गुजरकर अपनी जमीन पर वापस जा सकें। लेकिन इन मौजज़ों का, इन मिरेकल्स का आखिर मकसद क्या था? दरअसल खुदा इन मौजज़ों के जरिए उस कवेनेंट, उस अग्रीमेंट को लेकर अपनी वफादारी दिखाना चाह रहा था जो उसने पेट्रियार्क्स के साथ किया था। इजराइलियों को इजिप्ट से आजाद करवाकर खुदा उन्हें एक पहाड़ पर ले आया जिसे माउंट साइनाई कहा जाता है। मोसेस खुदा से कलाम करने के लिए, उससे बात करने के लिए इस पहाड़ पर चढ़े और यहीं पर इजराइलियों और खुदा के दरमियान एक नए कवेनेंट, एक नए अग्रीमेंट को एस्टैब्लिश किया गया। इस कवेनेंट के मुताबिक खुदा ने इजराइलियों से वादा किया कि अगर वो उसकी कमांडमेंट्स को मानते रहे तो वो हमेशा उनका ख्याल रखेगा। इजराइलीज विल बी हिज ट्रेजर्ड पोजेशन। तौराह के मुताबिक खुदा ने खुद बाआवाज बुलंद इन कमांडमेंट्स को इजराइलियों को बताया जो पहाड़ के नीचे खड़े सुन रहे थे। यहूदी रिवायत के मुताबिक खुदा ने खुद 2 स्टोन टैबलेट्स पर अपनी इन कमांडमेंट्स को लिखा जिसे मोसेस पहाड़ से नीचे ले आए। रिवायात में यह बात तो है लेकिन तौराह में यह बात इतनी क्लियर नहीं है। मोसेस जब पहाड़ से नीचे आए तो उन्होंने देखा कि इजराइलियों ने एक नया खुदा बना लिया है, अ गोल्डन काफ। ये देखकर उन्होंने गुस्से में उन 2 स्टोन टैबलेट्स को तोड़ दिया। वो फिर दोबारा माउंट साइनाई पर गए, नई स्टोन टैबलेट्स पर उन कमांडमेंट्स को लिखवाया और उन्हें एक चेस्ट में बंद कर दिया जिसे आर्क ऑफ द कवेनेंट कहा जाता है। मुसलमान इसे ताबूत सकीना कहते हैं। इस साइनाई कवेनेंट के तहत खुदा ने मोसेस को तौराह का गिफ्ट दिया विच आर नोन एज द 5 बुक्स ऑफ मोसेस। इनमें जो सबसे मशहूर हैं उन्हें डेकालॉग कहा जाता है या फिर 10 कमांडमेंट्स। इस डेकालॉग के मुताबिक खुदा ने अपने सिवा किसी और की इबादत से सख्ती से मना किया है। मोरोवर खुदा की किसी भी फिजिकल फॉर्म में परस्तिश या इबादत नहीं की जाएगी। इसके अलावा डेकालॉग में यह भी लिखा है कि इजराइली हर हफ्ते एक मुकद्दस दिन बनाएंगे जिसे सब्त कहा गया। इन डेकालॉग्स के अलावा तौराह के अंदर इजराइलियों के लिए एक पूरा कोड ऑफ लाइफ मौजूद था जिसमें बात की गई थी सिविल लॉ की, गवर्नमेंट के सिस्टम की, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को हैंडल करने की, कत्ल और चोरी के मामले को डील करने की, खाना क्या खाना है, शादी किससे करनी है, इबादत कैसे और कहां करनी है। ये सब बातें तौराह में मौजूद थीं। तौराह की जो आखिरी किताब है ड्यूट्रोनमी, उसमें एक तीसरे कवेनेंट का भी जिक्र है जो हुआ इजराइलियों और खुदा के दरमियान इन द लैंड ऑफ मोआब विच इज द मॉडर्न डे जॉर्डन। यह मुआहदा इजराइलियों के कनान में दाखिले से पहले हुआ। ड्यूट्रोनमी में लिखा है कि खुदा ने मोसेस को इस कवेनेंट के लिए हुक्म दिया जिसके तहत मोसेस ने इजराइलियों को बताया कि अगर तुम खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे तो तुम हमेशा कामयाब रहोगे
और अगर तुम इस राह रास्त से भटक गए तो तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा। इफ यू विल ओबे मी फेथफुली एंड कीप माई कवेनेंट, यू शैल बी माई ट्रेजर्ड पोजेशन अमंग ऑल द पीपल्स। एक्सोडस 19:5। अब जरा ज्यूज के जो होली स्क्रिप्चर्स हैं, जो मुकद्दस किताबें हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूं। ज्यूज की जो मुकद्दस किताब है उसे ज्यूइश बाइबल या फिर हेब्रू बाइबल कहते हैं। ये स्क्रिप्चर बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स हैं जिन्हें हेब्रू जबान में कंपोज किया गया ओवर द कोर्स ऑफ फर्स्ट मिलेनियम बीसी। ये ज्यूइश बाइबल दरअसल ओल्ड टेस्टामेंट ही है, सिर्फ इसका सीक्वेंस और कुछ कंटेंट उससे मुख्तलिफ है। ज्यूइश ट्रेडिशन इस हेब्रू बाइबल को 3 हिस्सों में डिवाइड करती है, जिसमें से पहला हिस्सा है तौराह। इसको पेंटाट्यूक भी कहा जाता है। तौराह दरअसल 5 किताबों की कंपाइलेशन है, जिसमें शामिल हैं बुक ऑफ जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूट्रोनमी। तौराह में जिक्र है कि किस तरीके से खुदा ने इस दुनिया को बनाया और वो कौन सी कमांडमेंट्स थी जो खुदा ने इजराइलियों के ऊपर इंपोज की। ट्रेडिशनली ज्यूज में यह समझा जाता है कि तौराह मोसेस ने ही लिखी थी। मिशना जो जुडाइज्म का एक इंपॉर्टेंट टेनेट है, उसके मुताबिक खुदा ने खुद तौराह का टेक्स्ट मोसेस तक पहुंचाया, जबकि मॉडर्न ज्यूइश स्कॉलर्स का मानना है कि तौराह के बहुत से ऑथर्स हैं जिन्होंने कई सदियों तक इसे तरतीब दिया। हेब्रू बाइबल का जो सेकंड पार्ट है उसे नेवियीम कहते हैं। इसमें इजराइली लोगों की तारीख मौजूद है। नेवियीम भी 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला हिस्सा बात करता है फॉर्मर प्रॉफिट्स के बारे में। इसमें शामिल हैं बुक्स ऑफ जोशुआ, जजेस, सैमुअल एंड किंग्स। दूसरे हिस्से में शामिल हैं आइसेया, जेरेमिया, एजेकेल और 12 माइनर प्रॉफिट्स। हेब्रू बाइबल, जिसको तनाख भी कहा जाता है, इसका तीसरा हिस्सा है केटुविम, जिसका मतलब है राइटिंग्स। केटुविम के अंदर 11 किताबें शामिल हैं। सो तौराह, नेवियीम और केटुविम सबको मिलाकर हेब्रू बाइबल में कुल 24 किताबें मौजूद हैं। खुदा ने अब्राहम के साथ जो कवेनेंट किया, उसके मुताबिक कनान की जो जमीन है वो पेट्रियार्क्स की नस्लों के पास हमेशा रहेगी। लेकिन बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि ये जमीन इजराइलियों के पास सिर्फ तब तक रहेगी जब तक वो खुदा की कमांडमेंट्स को मानते रहेंगे। यही वजह है कि जब उन्होंने खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलना छोड़ दिया, तब ही दुश्मनों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उन्हें जिला वतन कर दिया। तौराह के अंदर इस अजाब का जिक्र भी है, जो तब इजराइलियों पर आएगा जब वो उस कवेनेंट को वायलेट करेंगे जो उन्होंने माउंट साइनाई पर किया था। कुछ मॉडर्न ज्यूइश स्कॉलर्स का यह कहना है कि ये पैसेजेस दरअसल तौराह में तब शामिल किए गए जब इजराइल के लोगों को उन्हीं के मुल्क से निकाल दिया गया। एट द सेम टाइम तौराह में यह भी लिखा हुआ है कि खुदा ने कभी भी अपने कवेनेंट को, अपने मुआहदे को वायलेट नहीं किया। यही वजह है कि बिल आखिर वो इजराइलियों को कनान वापस ले गया। In this way, promise of the land, although conditional, remains eternal. यानी कि इजराइलियों की जो जमीन है वो उन्हीं की है। ये खुदा का उनसे वादा है। इजराइली शायद कुछ अरसे के लिए अपनी इस जमीन से निकाल दिए जाएं, लेकिन बिल आखिर उन्हें यहीं वापस आना है। तौराह को दोस्तों जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें यह बात वाजे नहीं होती कि खुदा ने पेट्रियार्क्स और उनकी नस्लों को क्यों चुना इस कवेनेंट के लिए, इस मुआहदे के लिए। लेकिन इसके अलावा इस बात पर भी तौराह में जोर दिया जाता है कि चूंकि इजराइलियों ने खुदा के साथ एक डायरेक्ट मुआहदा किया, लिहाजा इसी वजह से वो बाकी कौमों से सुपीरियर है। दे आर द चोजन वंस। इस मामले में एक एंशिएंट ट्रेडिशन ये कहती है कि खुदा ने इजराइलियों को नहीं, बल्कि इजराइलियों ने दरअसल खुदा को चुना है। यह रिवायत ये कहती है कि खुदा ने अपनी कमांडमेंट्स पूरी दुनिया को दी थी, लेकिन इजराइल के अलावा इसे सब कौमों ने रिजेक्ट कर दिया था। उसकी वजह यह है कि इसमें मोरालिटी का एक ऐसा बर्डन है जिसको बाकी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इजराइल का सुपीरियर स्टेटस खुदा की वजह से नहीं, बल्कि उनकी अपनी मर्जी से है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ देयर फ्री विल। इस रिवायत के अलावा एक और पुरानी ज्यूइश मिस्टिकल रिवायत है जो ये कहती है कि खुदा जब ये दुनिया बना रहा था तो उसने रूह का चुनाव करते वक्त यहूदियों की रूह को चुना, जिसकी वजह से ज्यूज नॉन ज्यूज से सुपीरियर हैं। लेकिन जो आज के मॉडर्न स्कॉलर्स हैं वो जुडाइज्म की इन रिवायात को रिजेक्ट कर देते हैं। इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि खुदा के साथ जो हमारा कवेनेंट है ना,
वो हमारे मिशन का हिस्सा है। एक ऐसा मिशन जिसमें हमने अपनी जिंदगी खुदा के बताए हुए हुक्म के मुताबिक गुजारनी है और उसकी टीचिंग्स को पूरी दुनिया के साथ शेयर करना है। लेकिन क्या अगर आप बाय बर्थ यहूदी नहीं हैं, तो क्या आप एक ज्यू बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। देखिए, जुडाइज्म के अंदर जो कवेनेंट ट्रांसफर होता है ना, वो बाप से नहीं बल्कि मां से होता है। सो किसी भी शख्स की अगर मां यहूदी होगी तो उसके बच्चे ऑटोमेटिकली यहूदी होंगे। लिहाजा वो खुदा की उन कमांडमेंट्स के पाबंद होंगे और वो किसी भी सूरत इनको फोरफीट नहीं कर सकते। उन केसेस में जिनमें कोई भी यहूदी इन कमांडमेंट्स को नहीं मानता या इनको फॉलो नहीं करता, तो वो दरअसल वो उस कवेनेंट की वायलेशन करता है, लेकिन इसके बावजूद वो रहता यहूदी ही है। दूसरी तरफ जुडाइज्म का जो मजहब है उसमें कन्वर्जन अलाउड है, यानी कि अगर आप किसी और मजहब के हैं तो आप यहूदी बन सकते हैं। रबिनिक लॉ के मुताबिक अगर आप ज्यूइश कमांडमेंट्स मान लें, एक रिचुअल बात ले लें और अपना सर्कमसिजन यानी खतने करवा लें, तो आप एक यहूदी बन सकते हैं। इससे साबित होता है कि जुडाइज्म की जो पूरी इमारत है ना, वो इसी कवेनेंट, इसी अग्रीमेंट की बुनियाद पर खड़ी हुई है। जो जूइश बाइबल के अर्लीस्ट ऑथर्स थे ना, उन्होंने बहुत सारे खुदाओं की एग्जिस्टेंस को माना, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि वो खुदा जिसका नाम यावे है वो सबसे अजीम है और सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। लिहाजा वक्त के साथ साथ यहूदी मोनोलेट्री से मोनोथीज्म पर ईमान रखने लगे। मोनोलेट्री का मतलब है बहुत सारे खुदाओं में से सिर्फ एक खुदा की इबादत करना, जबकि दूसरी तरफ मोनोथीज्म का मतलब है कि सिर्फ एक ही खुदा की एग्जिस्टेंस पर बिलीफ रखना और सिर्फ उसी की इबादत करना। ज्यूस के लिए ये लफ्ज यावे इतना होली था, इतना मुकद्दस था कि वो इसको बोल ही नहीं पाते थे। लिहाजा वक्त के साथ यावे में से वॉल साउंड यानी कि ए और ई निकल गए और बिल आखिर सिर्फ 4 कॉन्सोनेंट्स रह गए, यानी कि YHWH। इसको अभी भी यावे ही कहा जाता है। यावे इज ऑल्सो नोन इन जुडाइज्म विद अदर नेम्स, जैसे कि एल और एलोहिम, जिसके मानी भी खुदा के हैं। जब ज्यूस साइरस द ग्रेट के हुक्म पर अपनी जमीन पर बेबीलोन में एग्जाइल के बाद वापस पहुंचे इन द ईयर 586 BC, इसी वक्त में बाइबल में मोनोथीज्म यानी एक खुदा की इबादत का जिक्र किया जाने लगा। इन राइटिंग्स को सेकंड आइज़ाया कहा जाता है। आइज़ाया में लिखा गया है कि सिर्फ एक खुदा यानी यावे पूरी कायनात पर हुकूमत रखता है। बिफोर मी नो गॉड वॉज फॉर्म्ड नॉर शेल देयर बी एनी आफ्टर मी। आइज़ाया 43:10। इजराइल की अगर आप तारीख पर नजर डालें तो इन लोगों पर ज्यादातर बादशाहों ने हुकूमत की है। जब भी किसी बादशाह के रूल का आगाज होता तो उसके सर पर तेल डालकर उसकी ताजपोशी की जाती। इस रस्म को अनॉइंटिंग कहा जाता है। अनॉइंटिंग इस बात का सिंबल था कि इस बादशाह को खुदा ने इलेक्ट किया है, लिहाजा ही वॉज कॉल्ड गॉड्स अनॉइंटेड वन, या फिर हेब्रू जबान में मिसाया। लेकिन विद टाइम इस टर्म मिसाया का मतलब बदलने लगा और इसे एक ऐसे रूलर, एक ऐसे लीडर की तरफ रेफर किया जाने लगा जो फ्यूचर में आएगा और इजराइल को उसके दुश्मनों से बचाएगा, और वहीं से इजराइल की गोल्डन एज का स्टार्ट होगा, यानी कि मेसियानिक एरा। इस मेसियानिक एरा में पूरी दुनिया में अमन होगा। पूरी दुनिया में जो सारे यहूदी हैं वो एग्जाइल से इजराइल में वापस आ जाएंगे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही खुदा की इबादत होगी और वो होगा ज्यूइश गॉड। कुछ ट्रेडिशंस ये कहती हैं कि ये मसाया एक अर्थली रूलर होगा, यानी कि इस जमीन में से ही कोई शख्स। दूसरी तरफ कुछ रिवायात ये भी कहती हैं कि वो खुदा की तरफ से नाजिल किया जाएगा। ये मसाया एक ऐसे रूल का आगाज करेगा जिसमें इस जमीन पर हुकूमत सिर्फ ज्यूइश खुदा की होगी। इजराइल की तारीख के पहले कुछ बादशाहों में से एक बादशाह थे डेविड, यानी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। ही रेन फ्रॉम 1005 BC टू 965 BC। बाइबल के मुताबिक डेविड ने एक भरपूर किरदार अदा किया इजराइलियों को यूनाइट करने में। बाइबल में यह भी लिखा है कि खुदा डेविड से बहुत प्यार करता था एंड रेफर्ड टू हिम एज हिज सन।
यही वजह है कि उसने डेविड के साथ भी एक कवेनेंट एस्टैब्लिश किया। इस वादे के मुताबिक डेविड की आल औलाद हमेशा इजराइल के ऊपर रूल करेगी। लेकिन बेबीलोनियंस ने जूडा को कैप्चर किया इन द ईयर 586 बीसी और वहां से सब इजराइलियों को निकाल दिया। यहीं से डेविड की किंगडम का इख्तिताम हुआ। डेविड की किंगडम के इख्तिताम का यह भी मतलब लिया जा सकता था कि खुदा ने अपने मुआहदे को तोड़ दिया है। लेकिन जूडा के लोगों ने हमेशा इस बात पर ईमान रखा, यह उम्मीद रखी कि फ्यूचर में डेविड की नस्ल से ही एक मसाया आएगा जो हमेशा के लिए यहूदियों को इजराइल में बसा के रख देगा। दोस्तों, अगर आप तारीख पर नजर डालें तो हर कुछ अरसे के बाद एक ऐसा एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंडिविजुअल आता है जिसे लोग समझते हैं कि ये ही मसीहा है, मसाया है। ऐसे ही एक इंडिविजुअल थे जिन्हें कहा गया जीसस क्राइस्ट। क्रिश्चियंस तो ये बिलीव करते हैं कि दरअसल मसाया जीसस क्राइस्ट ही थे, लेकिन जब रोमन्स ने उन्हें एग्जीक्यूट किया तो ज्यूज ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, जो ऑर्थोडॉक्स जुडाइज्म है ना, उसमें ये मसाया का कॉन्सेप्ट उनके कोर बिलीफ का हिस्सा है और वो ये समझते हैं कि अगर पूरी दुनिया के ज्यूज एक हो जाएं और खुदा की बताई हुई कमांडमेंट्स पर चलना शुरू कर दें तो शायद इस मसाया की अराइवल वक्त से पहले हो जाए। लेकिन यह बात भी दुरुस्त है कि तारीख में जब भी यहूदियों के ऊपर जुल्म या ऑपरेशन हुआ तब ही मसाया के इस आइडिया को परवान मिली। जुडाइज्म के अंदर कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स ने मसाया के इस आइडिया को रिजेक्ट भी किया है, लेकिन इस तरह के आइडियाज और पॉइंट ऑफ व्यूज बार बार आते रहते हैं और वक्त के साथ साथ इवॉल्व होते रहते हैं। आज की अपनी इस गपशप को यहीं पर लिमिटेड रखते हैं, बट दिस सीरीज इज कंटिन्यूड, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं जुडाइज्म के बारे में कुछ और जबरदस्त आइडियाज आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे कि उनका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के अंदर मजीद डिटेल में जाएंगे। उसके अलावा जायनिज्म के ऊपर भी बात करेंगे। सो अ लॉट ऑफ मोर इंफॉर्मेशन टू कम, सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बुक बडी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, goodbye.